वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, वैसे तो अभी मुझे लाइव आना चाहिए था, बट क्योंकि देखो आज मार्केट में भी वैसे कुछ खास हुआ नहीं है, तो प्रॉपर प्लानिंग मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। और दिन भर लाइव के कारण आदत नहीं है ना थोड़ी, तो थोड़ा टायर हो गया था, मैं ज़्यादा टायर्ड हो गया था और मुझे कल निकलना भी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करना है, इसलिए टाइम कम था। इसलिए मैं सोचा वीडियो बना के डाल देता हूँ। वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए प्रॉपर प्लान क्या रहने वाला है, इसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाए ना, डेली चार्ट में चलते हैं और एक बार मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो जो कल का व्यू था सेम हमारा अभी भी यही व्यू है कि ऊपर के लिए जो हमारे पास लेवल है वो 42,700 का है। अब 750 ही मान लो, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा 42,700 के, तब तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। और नीचे के लिए 41,700 का लेवल है जो इतना दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भले ही हमें एक दो दिन बड़ा मूवमेंट के बाद ऐसा लग रहा हो कि मार्केट कहीं चले जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट अभी भी इसी रेंज में फंसा हुआ है। आप ये वाला जो पूरा रेंज मान लो, अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे एक ट्रायंगल पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, बट ट्रायंगल पैटर्न बाद में आएगा। मार्केट पहले इस रेंज के अंदर जो मार्केट फंसा है वहाँ पर दिमाग लगाएगा मार्केट, मतलब जो काम काज करेगा वहाँ पर। नीचे के विक्स कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं, आप देखो विक्स कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं। और आज के दिन तो एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है, मतलब कल के रेंज के अंदर ही मार्केट ने आज यहाँ पर, अच्छा ये मतलब पूरा चार्ट नहीं है, यहाँ पे इसके आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप आओगे तो ये है हमारे पास 15 मिनट का चार्ट, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे करके मार्केट में यहीं कहीं हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई। मतलब कल क्या था, कल का मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक था, आज का मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो बीच में ही हमें क्लोजिंग मिली है, यानी मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो ऐसी इनसाइड कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो अब एक एक करके मैं आपको सारे लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए। अब आज का जो ये कैंडल था वो इनसाइड कैंडल था, ये वाला जो पूरा मार्केट है, तो इसीलिए प्रीवियस कैंडल में, मतलब जब कभी भी ऐसी कैंडल बनती है तो जो मदर कैंडल होती है ये वाली कैंडल, उसका हाई लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक सिंपल फंडा ये है, ऊपर के लिए 42,557 और नीचे के लिए 42,118। अगर ये दोनों लेवल टूटता है कल के दिन, अगर गैप अप होके इसको तोड़ता है, मान लो गैप अप होके यहाँ कहीं जाके तोड़ता है, तो फिर यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। गैप डाउन आके यहाँ कहीं तोड़ता है तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आ सकता है। तो एक बड़ा मूवमेंट, यानी जो टारगेट आपको मिलेगा सबसे पहले 41,870 का नीचे के लिए, और उसके बाद नीचे के टारगेट्स भी आपको खुलते हुए दिखेंगे, इसके नीचे के भी टारगेट। और ऊपर के लिए जो पहला टारगेट रहेगा, जो रेंज बनी है बड़े टाइम फ्रेम में, यानी 42,750 मान लो, या 725 28 आप मान लीजिए, ये वाले लेवल्स हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये क्या है कि फिर से यहाँ पर ये वाला जो जोन होगा ना, अगर यहाँ कहीं खुलता है मार्केट तो हम यहाँ जाके उसे कंसोलिडेट होने देंगे। अगर ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिखाता है ना, और डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो ये वाला जो जोन रहेगा हमारे लिए, ये हमारे लिए सेलिंग जोन हो सकता है, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। और ये वाला जो जोन है हमारे लिए, ये हमारे लिए बाइंग जोन हो सकता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है ना मार्केट को, तो यहाँ पर टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम मतलब आधे घंटे से लेके ऑलमोस्ट 1 आवर या 2 आवर तक अगर यहाँ रुक के एक रेंज बनाता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकडाउन। और अगर यहाँ पर रेंज बना के ऊपर निकलता है तो हम रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट मोमेंटम करके ऊपर जाता है तो रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब कंसोलिडेट करके निकलेगा। तो हमेशा ब्रेकडाउन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रिवर्सल का प्लान भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 75% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो रिवर्सल की प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो ब्रेकआउट्स में हम ट्रैप होते रहेंगे बार बार। ये हो गया इस रेंज का एनालिसिस। ये वाली जो ब्लू लाइन है ना, इसको आप मिडिल लाइन बोल दो। मिडिल लाइन के साथ साथ मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप फिब लगाओगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो हमें क्लियर दिखेगा ये बीच वाला एरिया है। जैसा मैं कहता हूँ, ये जो बीच वाला एरिया, ये वैसा जोन है जहाँ पे आपको थोड़ी सी लड़ाई होती दिखेगी। जैसे आज के दिन भी मार्केट मोस्टली इसी एरिया में ट्रेड कर रहा था। अब देखो, जो ये वाला जोन है, इसी जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ था। तो कल के भी आप फिब लगा के रखिएगा। जो ये वाली जोन कल के लिए है, यहाँ पर भी मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ नज़र आएगा। इस जगह के आसपास मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा। ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक के टारगेट्स, नीचे निकलता है तो फिर यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। और अगर सक्सेसफुल ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो 1.618 का हमारा लेवल है। इसके साथ साथ दो साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आ रहे हैं। जो पहला लेवल है वो 500 के आसपास का है, जो यहाँ कहीं है, तो ये तो इसी रेंज में शामिल हो गया। दूसरा रीज़न है वो 42,000 का है, यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये ऑलमोस्ट एक ही साथ ही मिल जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल लेवल से कुछ खास डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो एक बार यहाँ से रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर यहाँ पर गिर सकता है। ये हमें इस साइकोलॉजिकल लेवल से पता चलता है। तो ये पूरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की। कल मैं चार्ट भेज दूंगा,
मॉर्निंग में आपको पूरा चार्ट भेज दूंगा। देखिए जब तक इस रेंज से निकल ना जाए ना तब तक कुछ ज़्यादा बड़ा मत प्लान करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पूरे रेंज में मार्केट साइडवेज है, और जब मार्केट साइडवेज रहता है तो बड़े टारगेट्स हमें नहीं मिलते। बड़े टारगेट्स तब मिलेंगे जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, और जितना दिन बाद कैंडल क्लोज करेगी ना आपको उतना अच्छा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने मिलेगा। तो अगर आप इसमें पेशेंस के साथ पैसा बचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद है कैसे लाइव में आज हमने पेशेंस रखा और हमने बहुत सारा अपना ओवर ट्रेडिंग बचा लिया था। लाइव में पता क्या हुआ, जैसे हमने लाइव स्ट्रीम बंद किया एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आया इस जगह पे। तो हमने क्या प्लान किया था कि हम अपसाइड का ट्रेड करेंगे। जो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है 5 मिनट में, इस वाले जगह पर अपसाइड मोमेंटम आना शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऊपर के ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे भी आ गया। तो अगर यहाँ कहीं आपने बाइंग किया था तो मैंने टेलीग्राम पे एग्जैक्ट इसी मोमेंट में पोस्ट किया था कि प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। तो आपको मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ नहीं मिला होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे। ऐसे मार्केट्स में कैपिटल बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर ट्रेडर्स इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा और दूसरे को आप शेयर भी कर सकते हैं। और ट्रेडर्स अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा डिटेल और कंप्लीट में सीखना है तो यहाँ पर 1000 ऑफ चल रहा है। आप आत्मनिर्भर लाइफ चेंजिंग इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 100 के आसपास वीडियोस मिलेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को 0 से लेकर 100 तक डिस्कस किया गया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं रहेगा जो आपसे मिस रहेगा। और जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं उसमें जो नॉलेज का पार्ट है ना, मतलब आपको क्या क्या चीज़ मार्केट में ट्रेड करने के लिए मालूम होनी चाहिए। भले ही आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप मीडियम वाले ट्रेडर हो या थोड़े एडवांस ट्रेडर भी हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो कुछ होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट ज़रूर कर दूंगा। आज लाइव नहीं आ पाएंगे, रियली सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद लाइव शायद अब मंडे को ही हो पाएगा, मंडे को, क्योंकि फिर मैं मंडे तक रहूँगा नहीं अवेलेबल। मैं अपडेट कर दूंगा बाकी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।